अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, DGI-SPR की जानब से आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़ह तौर पर ऐलान किया गया है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं। सुहेल खान अफरीदी के लिए भी बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। सहाफ़ियों की जानब से इंतहाई अहम सवालात भी पूछे गए हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए जा रही है पेशावर के अंदर, वो जलसा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और सुहेल खान अफरीदी उसी जलसे के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे, यानी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर वो अपना रद्द अमल देंगे। सुहेल खान अफरीदी ने इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई हुकूमत की जानब से, उस पर आज इंतहाई अहम बयान दिया है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा बड़ी अहम खबरें हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी ने आज एक अहम तरीन ऐलान किया है पेशावर के अंदर जो जलसा होने के लिए जा रहा है उस हवाले से। उन्होंने कहा, जी हमारी सूबाई क़यादत और जो मरकजी क़यादत है वो सारी की सारी इस जलसे के अंदर शिरकत करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी इस जलसे के अंदर शिरकत करेगी और आवाम से भरपूर अपील है कि वो इस जलसे के अंदर शिरकत करें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो DGI-SPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पूरा जोर लगाएगी कि ये जो पेशावर वाला जलसा है ये बड़ा जलसा हो, एक पावरफुल और तगड़ा जलसा हो, और उस जलसे के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया जाए। हुकूमत की जानब से जो कहा गया था कि इमरान खान के ऊपर अब पाबंदी लगा दी जाएगी, इमरान खान के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी, यहां तक कि इमरान खान की बहनें भी उनके साथ मुलाकात नहीं कर सकेंगी। इस पर वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि ये जो हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये जाली है, गैर कानूनी है और गैर इखलाकी है। ये सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर कहा है। अब जरा आगे आ जाए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखता हूं। ये आप समझ लें कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली मरतबा देखी है। इससे पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इससे थोड़ी सी मिलती जुलती जरूर हुई है, लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें डायरेक्टली बड़ा खुल के चीजों को बयान किया गया और डायरेक्टली बताया गया कि भाई ये मसला है, ये मसला और ये मसला है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब किस तरीके से देती है, वो किस तरीके से जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखेंगे। उसके बाद जो पाकिस्तान के करोड़ों लोग हैं उनके सामने दोनों चीजें होंगी, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब भी होगा। फिर अवाम फैसला करेगी कि भाई कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फैसला होता है वो अवाम ने करना होता है। आज जो जो कुछ DGI-SPR ने कहा वो मैं सब कुछ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। लें जी, सबसे पहले नंबर पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है, वो जरा सुन लें। अभी जो हमारे फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर साहब, वो नए ओहदे के ऊपर अपॉइंट हो गए हैं, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। CDF का नया ओहदा है, चीफ डिफेंस फोर्सेस। उस हवाले से राना सनाउल्लाह से सवाल किया नदीम मलिक ने कि जो नई तरमीम है उसमें आर्मी चीफ की उम्र की हद जो है वो खत्म कर दी गई है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हाँ, उम्र की अब कोई हद नहीं है, यानी कि उम्र की हद को खत्म कर दिया गया है। फिर नदीम मलिक ने पूछा कि आर्मी चीफ चाहे तो अगले 20 साल भी रह सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हां, अब वो रह सकते हैं, सिर्फ हर 5 साल के बाद दोबारा नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। नदीम मलिक ने फिर पूछा कि बेशक वो 70 या 75 साल के हो जाएं फिर भी वो रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी हां, फिर भी वो रह सकते हैं। ये राना सनाउल्लाह की जानब से कहा गया है। अब आपको याद होगा कि ये पिछले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान में बहुत सी बातें की गई इस एक्सटेंशन के हवाले से, इस नए ओहदे के हवाले से। यह भी कहा गया कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज के ऊपर नहीं है। यह भी कहा गया कि पानी जो है वो गदला हो चुका है। इवन के हुकूमत के जो करीबी साफी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी साफी हैं, उन सब ने भी बात की कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला जरूर है जो इतना टाइम लगा है नोटिफिकेशन के अंदर। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें क्या होता है। DGI-SPR की जानब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ये इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि आज वाज़िया तौर पर ऐलान किया गया है। वो कहते हैं ना कि भाई ग्लव्स आर ऑफ, यानी कि अब हाथ जो है वो नंगे हैं, आस्तीनें चढ़ा ली हैं और अब आप ये कह लें कि एक ऐसी लड़ाई का आगाज हो गया है जिसका पहले अल ऐलान कहा नहीं गया था। तो आज वाज़िया तौर पर वो कह दिया गया है। मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। DGI-SPR ने आज ये कहा कि जो अंदर बैठा हुआ जहनी मरीज है,
सुबह से लेकर शाम तक फौज के खिलाफ ये बातें करते हैं। ठीक है जी, ये अंदर बैठा हुआ ज़हनी मरीज कौन है? इमरान खान के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इमरान खान भी अंदर से अडयाला जेल से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को कहते हैं कि वो एक जहनी मरीज है। तो अब जवाब में भी इमरान खान को जहनी मरीज कहा गया है। यह भी कहा गया कि एक शख्स समझता है कि वो नहीं तो कुछ नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। यह DGISPR ने कहा कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान के लिए वो एक खतरा बन चुके हैं, कौमी सलामती के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। यह इमरान खान के बारे में कहा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या जवाब देती है। और जब कभी भी किसी की भी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और इमरान खान को कहा जाएगा कि DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपको पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया, तो देखते हैं कि उस वक्त फिर इमरान खान क्या जवाब देंगे। मजीद DGISPR ने कहा कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, इसलिए अब इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कौन सा कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप एक मुजरिम को जाकर मिले और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाए। यह DGISPR ने कहा। अब इस पर जब इमरान खान का बयान आएगा तो बड़ा वाज़ेह होगा। मैं अभी आपको बता देता हूं इमरान खान ने क्या कहना है। इमरान खान ने कहना है जी ये मुल्क भी मेरा है और ये फौज भी मेरी है। इमरान खान ने कहना जी मेरा जो मसला है वो फील्ड मार्शल या चीफ डिफेंस फोर्सेस जो आसिम मुनीर है, मेरा मसला उनके साथ है। ये इमरान खान का मुमकिन जवाब जो ये हो सकता है। वो इमरान खान कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं पूरी फौज का मुखालिफ हूँ या पूरी फौज के साथ मेरे जो तल्लुकात खराब है, ये इमरान खान ऐसा नहीं कहेंगे। और पहले भी इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं कि ये मुल्क भी मेरा है और ये फौज भी मेरी है। अब आगे आ जाए जी। मजीद DGISPR ने कहा कि फौज में कोई वाकया हो जाए, ये ऐसे पढ़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। उन्होंने कहा जी तुम्हारी सुई क्यों फौज पर फंसी हुई है। मजीद कहा कि बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो, यानी कि DGISPR साहब कहते हैं कि बार बार हम ये कहते हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। ये भी कहा कि ये शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है, ये उससे बहुत मुतासर है, ये बार बार उसकी मिसालें देता है, यानी कि इमरान खान बार बार उसकी मिसालें देता है। ये सारी की सारी बातें की गई। और इसके अलावा और भी काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जरा आते हैं सवालात की जाना। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप समझ लें कि जो सबसे तगड़ा सवाल था ना, जो आप कह लें कि मोस्ट रेलिवेंट सवाल था, वो सवाल किया मंसूर अली खान ने। उन्होंने कहा जी DGISPR साहब, हम अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो पाकिस्तान की तारीख में फातिमा जना को, बेनज़ीर भुट्टो को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को और दूसरे जो माजी के अंदर हमारे पॉलिटिकल लीडर गुजर चुके हैं, उनके बारे में भी कहा गया कि ये गद्दार हैं। उनके बारे में भी कहा गया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मुस्तकबिल के अंदर जो हालात वाक़या था कुछ और हो जाए। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि इसी जगह के ऊपर खड़े होकर यह कहा जाता था आज के लोगों को जो आज इक़्तिदार के अंदर है, यानी कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, कि यह मुल्क के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद हालात बदले, यानी कि आपको पता है कि हालात बदल ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि 4-5 साल बाद यह कहा जाए कि 2025 के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो गलत की गई थी। तो DGISPR ने आगे से जो जवाब दिया वो जरा सुन ले। उन्होंने कहा जी अफवाज ने इतने वाज़िया तरीके से कभी किसी शख्स के बारे में यह बयानिया नहीं रखा। अब इसका मतलब समझते हैं आप क्या? इसका मतलब यह है कि अकेले फील्ड मार्शल या चीफ डिफेंस फोर्सेस, बल्कि अब तो हो गए वो, या DGISPR, सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये अब पूरे अदारे की बात है, पूरी फौज की बात है। या आप ये कह लें कि जो टॉप टियर लीडरशिप है, ये उनका बयानिया है जो DGISPR साहब ने रख दिया है कि अफवाज ने इतने वाज़िया तरीके से कभी किसी शख्स के बारे में यह बयानिया नहीं रखा। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका जवाब किस तरीके से दिया जाता है। एक और सवाल पूछा गया और यह सवाल पूछा हसन अयूब ने। उन्होंने कहा जी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं, और जब ये कहा जाता है जी कुत्ते ना बांधे तो कहा जाता है जी आप में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा जी ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। तो इसके ऊपर DGISPR ने काफ़ी बातें की। आखिर में जो सख्त बात की वो ये कहा कि जो कुत्ता भौंक रहा होता है उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सुहेल खान फरीदी को इनडायरेक्टली कुत्ता कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है जी। तो ये मैंने शुरू में आपको कहा ना कि अब एक ऐसी
लड़ाई का आगाज हो चुका है, जिसका पहले खुल के ऐलान नहीं किया गया था। तो ये आज खुल के समझे के ऐलान कर दिया गया है। मजीद डीजीएसपीआर ने कहा कि तुम्हारा बाप भी अवाम और फौज में दरार नहीं डाल सकता। तुमने अपनी औलाद को मुल्क से बाहर रखा हुआ है, लाओ उन्हें इधर फौज में और खड़ा करो खवारज और भारत के सामने जिनकी तुम सहूलतकारी करते हो। तो इनडायरेक्टली उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि तुम खवारज की सहूलतकारी करते हो और भारत की भी सहूलतकारी करते हो। यह डीजीएसपीआर ने आज कहा। यह भी कहा कि हम आइन के पाबंद हैं और आइन बड़ा क्लियर है। यह भी कहा कि एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। ये वैसे बड़ी माजरत के साथ इमरान खान ने कब ऐसा कहा है मुझे खैर याद नहीं पड़ता, शायद अगर कहा हो तो मुझे पता ना हो, लेकिन अगर इमरान खान ने कभी ऐसा कहा होता तो ज़रूर हमारी नज़रों से गुजरता कि इमरान खान ने कहा हो कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ कहा है। अब आगे आ जाए जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब क्या होगा, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हो सकता है और क्या होगा और हालात वाक़यात किस तरफ जाएंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए। यह बंदा नचीज़ एक छोटा सा मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देगा और छोटा सा मशवरा हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को भी देगा। वैसे तो पूरे पाकिस्तान से बहुत से लोग मशवरे देते हैं, लेकिन भाई मशवरे मानता कौन है, मसला तो ये। आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, मैं तस्वीर आपके सामने रखता हूं, उस वक्त के DGISPR, ठीक है जी, बाबर इफ्तिखार साहब और हमारे एक्स DGISI जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम साहब। जिस वक्त यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो उस वक्त कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म शुद, तहरीक इंसाफ अब नजर भी नहीं आएगी, तहरीक इंसाफ के लिए तमाम स्पेस क्लोज हो गई है, तहरीक इंसाफ को इस मुल्क के अंदर सियासत नहीं करने दी जाएगी और तहरीक इंसाफ का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। आज इमरान खान की हुकूमत को गिरे हुए 3 साल हो चुके। 2022 में गिरी, 22 अप्रैल में गिरी, फिर 23 आया, 24 आया, अब 25 आ गया जी। ठीक है जी, आप बताएं कि क्या इमरान खान खत्म शुद्ध हो चुका? क्या इमरान खान का बयानिया आज भी अवाम हाथों हाथ नहीं लेती? क्या इमरान खान को आज भी वोट नहीं पड़ता? क्या 2024 के इलेक्शन में अवाम ने पूरे का पूरा पांसा नहीं उल्टाया? ये सारी की सारी चीजें मेरे और आपके सामने हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। वो रिस्पॉन्स मैं जरा आपके सामने रखता हूं, उसके बाद फिर मशवरा भी अर्ज करता हूं। बैरिस्टर सलमान कमराजा ने कहा कि हमने बड़े मुस्तहकम मार्शल लॉ देखे हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं तो फिर इनको एक लम्हा भी नहीं लगता। हम किसी मकान को रद्द नहीं करते, हम खड़े रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है, उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक कॉल है वो उन्होंने लगाया और ऊपर लिखा कि यू आर नॉट द स्टेट, रीड इट अगेन DGISPR, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि जो हमारे मुल्क की आर्म फोर्सेस हैं ये मुल्क के लोगों के सर्वेंट है, ठीक है, और जो पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी है, वो सिविलियंस बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि नेशनल पॉलिसी पाकिस्तान की क्या होगी। ये वाला उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेज ने बाकायदा तौर पर लगाया। शफी जान, उन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगाई, इमरान खान को एक आर्मी ऑफिसर की जानिब से सल्यूट मारा जा रहा है और ऊपर लिखा बिला अनवान। मजीद उन्होंने को ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि DGISPR पख्तूनों से माफी मांगो, यह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। आपने आज ये जुबान इस्तेमाल करके साबित कर दिया है कि जो सुहेल अफरीदी ने कहा था वो ठीक कहा था। तुम पख्तूनों के वजीर आला के बारे में ये कह रहे हो तो आम पख्तून के साथ क्या क्या सलूक हुआ होगा। अब देखिए बातें अब इस तरीके से बात होना शुरू हो गई है और ये शफी जान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब कि कोई आम कारकुन नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मावन खसूसी हैं इत्तलात के अंदर। ठीक है जी। कासिम खान सूरी ने इमरान खान की एक वीडियो लगाई जो बेसिकली इमरान खान ने आज से जिस वक्त इमरान खान जेल के अंदर नहीं थे उस वक्त भी DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इमरान खान ने DGISPR को जवाब दिया था कि देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, मैं तब से अपने मुल्क को इस दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को, ये इमरान खान ने कहा। शफकत अयाज, नौजवान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा DGISPR को खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे सुहेल अफरीदी को गाली देने पर अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही वो बात, वो रवैया है जिसकी निशानदही सुहेल अफरीदी ने की, जिस पर आज तस्दीक मोहर साबित कर दी गई है। सूबे की अवाम की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है जी। मतियुल्लाह जान ने एक बात की,
उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। अब उन्हें एयर फोर्स और नेवी के मामला पर भी फैसले करने होंगे। मालूम नहीं कि इन इजाफी जिम्मेदारियों के बाद वो दीगर कौमी मामला को टाइम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। यह भी कहा कि इस मुल्क का अलमिया यह है कि जो सियासी लोग हैं वो ना सियासत कर सकते हैं और ना सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर जो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेने की झूठी कस्में उठाते हैं वो ये सारे काम करते हैं और कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। मजीद एक शो के अंदर उन्होंने सवाल पूछा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक खतून रहनुमा है उस्मा कारदार। उन्होंने कहा जी आप लोग कहते हैं कि इमरान खान माफी मांगे, बताओ इमरान खान माफी किससे मांगे? तो उस्मा कारदार ने कहा कि इमरान खान अदारे से माफी मांगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि अदारे से माफी मांगने से क्या इमरान खान के खिलाफ जो अदालतों के अंदर मुकदमात हैं, केसेस हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? तो उस्मा कारदार ने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। तो मतीउल्लाह जान ने कहा फिर माफी मांगने का फायदा, फिर इमरान खान माफी क्यों मांगे? आगे आ जाए जी। फैसल वाडा साहब ने जो एक आपको पता है एक सख्त ट्वीट किया था, उस पर सवाल किया वसीम बदामी ने राना सनाउल्लाह से। तो राना सनाउल्लाह ने इजहार लातल्लकी किया। सवाल यह किया गया कि क्या आपका भी वही मौकफ है जो फैसल वाडा का मौकफ है कि आओ ना, नहीं मिलने देंगे, डबल बदमाशी होगी, ऐसी की तैसी? तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई सख्त पैगाम नहीं दिया गया। अब मैं आपको यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आने वाले दिनों में एक चीज होगी, आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फंस जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्रेशर होगा कि जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी लो, कहो, और यह प्रेशर उधर से आएगा जिधर से सारी चीजें मुस्लिम लीग नून को दी जाती हैं। क्योंकि अगर ये डायरेक्टली आमना सामना हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट का, तो फिर जो है ना हालात ठीक नहीं है, फिर मामला ठीक नहीं है। अब जरा आगे आ जाए। एसआर राणा ने एक बड़ी अहम बात की ये फैसल वाडा के बयान के ऊपर। उन्होंने कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी जंतरियों के अंदर पढ़ा है कि कब्र का अजाब, मरने के बाद क्या होगा। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा तो कहते थे कि पीटीआई का नाम भी नहीं रहेगा, टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा साहब का क्या है, वो रोज एक नई जंतरी निकाल कर कब्र का अजाब और मरने के बाद क्या होगा सुनाना शुरू कर देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एसआर राणा ने बात की। शफकत अवान से सवाल हुआ इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा जी फैसल वाडा के जवाब में मैं यही कहूंगा कि उसकी ऐसी की तैसी। उन्होंने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई पॉलिटिकल आदमी ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे दाएं और बैठे लोग उसे सेनेट में लाए, उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनको कहा गया था कि अब उन्होंने कहा कि अब उनके सर भी शर्म से झुके हुए हैं कि कितने घटिया शख्स को ले आए हैं, ये जहनी मरीज आदमी है, ये इस काबिल नहीं कि इससे डिस्कस करूं, ये शफकत अवान ने कहा। तो उन्होंने इनको भी, इमरान खान ने फील्ड मार्शल के बारे में कहा, उन्होंने इनके बारे में कह दिया कि ये जहनी मरीज है, और डीजीएसपीआर ने आज इमरान खान को कह दिया कि वो जहनी मरीज है। अच्छा जी, मैं जो आपसे गुजारिश की थी कि एक मशवरा आपको दूंगा, देखें पिछले 3 साल से ना इच्ची बीची, जो कहते हैं ना इच्ची बीची छोटी छोटी चीजें, हर चीज पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के सामने, और एक चीज हमें माननी पड़ेगी, इमरान खान जेल के अंदर है, इलेक्शन उनको लड़ने नहीं दिया गया, इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया, 10,000 पार्टी के वर्कर उनके पकड़ लिए गए, टॉप टियर लीडरशिप उनकी जेलों के अंदर है, पार्टी उनकी तितर बितर कर दी गई है, मखसूस नशिस्तें उनसे छीन ली गई हैं, यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज की धमकियां भी लगाई जा रही हैं। इन सारी चीजों के बावजूद सिर्फ एक सवाल कि क्या इमरान खान का वोट बैंक कम हुआ? जवाब है कि नहीं हुआ। हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप अपने मोहल्ले के अंदर, या जो हमारे बड़े बड़े दानश्वर हैं वो लंबे लंबे माइक लेकर निकले जैसे इमरान खान के दौरे हुकूमत में निकला करते थे, जाके गली कूचों के अंदर, थड़ों के ऊपर, बाजारों के अंदर, दुकानों में, किसी जगह पर जाकर जरा आवाम से पूछ ले कि आवाम सियासी तौर पर इस मुल्क में किसके साथ खड़ी है, अवाम किसको वोट देना चाहती है, अवाम किसको अपना लीडर मानती है, समझती है, और किसको इक्तदार की मसनद के ऊपर बैठाना चाहती है। इन बड़े बड़े दानश्वारों के कानों से धुएं निकलेंगे, इनको समझ लगेगी कि अवाम किस तरफ खड़ी है। ठीक है, अब मसला यह है कि जिस तरीके से इमरान खान ने जेल के अंदर अपने असूलों के ऊपर स्टैंड लिया, आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लिया। यह जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो गई है, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी, क्योंकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी हुई नहीं, इतनी डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और डीजीएसपीआर ने खुद कहा
कि आज से पहले अफवाज ने कभी किसी शख्स के बारे में इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं कहा जो हम इमरान खान के बारे में कह रहे हैं, जो ये कहा कि यह शख्स पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क बन चुका है। तो अब सवाल यह है कि सोल्यूशन क्या है भाई, हल क्या है? क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस मुल्क की गरीब आवाम है भाई। इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है वो बेहतर होनी चाहिए। तो इस चीज का हल क्या है? देखें, हमारा जो आइन है ना, हमारा आइन यह कहता है कि इस मुल्क के अवाम है, इस मुल्क के लोग, पहले अल्लाह, सबसे पहली हाकमियत अल्लाह की, और फिर इस मुल्क के करता धरता हैं ये लोग। किसी भी बंदे से आप पूछ लें, वो आपको एक ही बात बताएगा कि भाई एक ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर करवा दे जो फ्री एंड फेयर हो, जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदा 200% मसनद इक्तदार के ऊपर बैठ जाए, तो इस मुल्क के मसले हल हो सकते हैं। अब ये जो लड़ाई लगी हुई है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इमरान खान को भी अपनी तरफ सोचना होगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी तरफ सोचना होगा। एस्टेब्लिशमेंट को भी ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आपस की लड़ाई में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। इमरान खान को भी ये सोचना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो अपने असूलों के ऊपर डट गया हूं, इससे कहीं मेरे मुल्क को कोई नुकसान हो जाए। ये दोनों को सोचना होगा। और इमरान खान है इस वक्त जेल के अंदर, इमरान खान के ऊपर हो रहा है जुल्म, और जिस बंदे के ऊपर जुल्म हो रहा हो ना, वो बंदा फिर गुस्से से भी बात करता है। वो बंदा फिर जिसके ऊपर उसको शक होता है कि ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो फिर नाम लेकर बताता है कि ये लोग मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हल ये है कि इमरान खान के साथ बैठा जाए, इमरान खान के सामने सारी की सारी चीजें रखी जाएं, जो भी तहफ्फुज़ात हैं इमरान खान को बताए जाएं, और अगर इमरान खान के कोई तहफ्फुज़ात है तो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे और बैठकर पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं। इमरान खान ने डायरेक्टली कभी भी फौज के ऊपर तनकीद नहीं की, यानी कि पूरी फौज के ऊपर। इमरान खान शख्सियात के ऊपर जो है वो तनकीद करते हैं, जैसे वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर तनकीद करते हैं। और माजी में आपको याद होगा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी ये कहा करती थी कि कोई एक शख्स जो है वो पूरा इदारा नहीं हुआ करता। नवाज शरीफ भी जनरल रिटायर्ड बाजवा का नाम लेकर तनकीद किया करते थे, जनरल फैज हमीद का नाम लेकर तनकीद किया करते थे, और इसी तरीके से इमरान खान भी नाम लेकर तनकीद करते हैं। लेकिन इमरान खान जरा ज्यादा सख्त तनकीद करते हैं। तो अब ये बैठ कर सोचना होगा कि भाई मुल्क आगे किस तरीके से चलेगा। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता अगर ये मामला आगे बढ़ा, ये लड़ाई मजीद बढ़ी, तो फिर पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। तो हम सबकी ये दुआ है, हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अल्लाह ताला उन सब को हिकमत के साथ फैसला करने की तौफीक अनायत फरमाए, और बड़े दिल के साथ। देखें, अगर कोई अपनी जात के लिए कोई अपनी जात को सामने रखकर कोई फैसला करेगा ना, तो हो सकता है उस फैसले के अंदर कोई ऊंच नीच हो जाए। बड़े दिल के साथ कौम के लिए, मुल्क के लिए अगर फैसले करेंगे आप दोनों साइडों से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, और रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर आप रास्ता नहीं निकालेंगे तो इस मुल्क के गरीब अवाम पहले ही पिस रहे हैं, वो और पिसेंगे, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन गरीब फट पड़ेगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर आपको वही नज़ारे देखने को मिलेंगे जो श्रीलंका के अंदर मिले, जो बांग्लादेश के अंदर मिले, जो नेपाल के अंदर मिले। यह पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हम एक एटॉमिक पावर है, और दुनिया कभी भी इस चीज को नहीं मानेगी कि एक एटॉमिक पावर के अंदर, एक एटॉमिक पावर मुल्क के अंदर वो काम हो जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, नेपाल के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ। तो हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अल्लाह ताला इनको अक्ले सलीम से बेहतरीन फैसले करने की तौफीक अनायत फरमाए। नाज़रीन किराम, अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।